स्वागतम् अत्र भवताम्। पूर्वं भवद्भिः ज्ञातं यत् अप्पै दीक्षितेन प्रतिज्ञातं यत् चित्रमीमांसायाम् अर्थचित्रस्यैव विचारः मुख्यरूपेण कृतः। अर्थचित्रस्यैव विचारे यत् कारणं तत् कारणं पूर्वम् अभिहितम्। इदानीम् एतद् विचार्यते यत् यदि अर्थचित्रस्यैव सर्वप्रथमविचारणीयता वर्तते तदा अर्थालङ्काराः अनेके भवन्ति। तत्र कस्य अलङ्कारस्य प्रथमो विचारः विधेयः इति। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अप्पै दीक्षितेन दीयते यत् उपमालङ्कारस्य सर्वप्रथमं विचारः कर्तव्यः, यतो हि उपमा एव उक्तिवैचित्र्यम् आश्रित्य नानालङ्काररूपतां बिभर्ति। उपमायां ज्ञातायाम् अन्येपि अलङ्काराः तथैव ज्ञाताः भवन्ति। यथा ब्रह्मणः ज्ञानेन सर्वेषां पदार्थानां ज्ञानं भवति। उपमा ब्रह्मस्वरूपा वर्तते। एतस्याः एव अन्ये अलङ्काराः विवर्ताः सन्ति। यथा ब्रह्म एकं वर्तते तदेव ब्रह्म अविद्यावशेन अविद्यापरिणाम घटपटादि रूपेण स तद्ब्रह्म आभाषते। तथैव उपमापि वर्तते। एतद्विषये अप्पै दीक्षितेन एषा कारिका लिखिता। उपमैका शैलूषी संप्राप्ता चित्रभूमिका भेदान् रञ्जयति काव्यरङ्गे नृत्यन्ति तद्विदां चेतः। अत्र उपमा नटीरूपेण वर्णिता वर्तते। अग्रे कथयिष्यते अप्पै दीक्षितेनैव यत् उपमा ब्रह्मस्वरूपा वर्तते। इदानीम् उपमैका शैलूषी इति या कारिका वर्तते तदर्थः पूर्वं ज्ञातव्यः। अस्यां कारिकायां रञ्जयति इति पदं वर्तते। अत्र रञ्जयति पदस्य अर्थः आह्लादयति। का आह्लादयति तर्हि उच्यते एका उपमा एव। उपमा एव आह्लादयति। कुत्र काव्ये स्थिता एषा उपमा सहृदयानां चेतः रञ्जयति। एषा उपमा कीदृशी वर्तते तर्हि उच्यते एषा शैलूषी अस्ति। शैलूषी नटी उच्यते। नटी किं करोति? रंगमंचे अनेकाः भूमिकाः आश्रित्य स्वकीयं नानारूपं
प्रदर्शयति। तथैव उपमापि काव्ये नानालंकार रूपाणि धृत्वा सहृदयान् आह्लादयति। तो रंजयति आह्लादयति का आह्लादयति उपमा एका, एका उपमा, केवला उपमा एव आह्लादयति। सा किं स्वरूपा? तो शैलूषी, शैलूषी नटी उच्यते। तस्याः अभिन्ना, तया अभिन्ना शैलूष्य भिन्ना वर्तते। उपमायां नट्याः आरोपः वर्तते, नटित्वस्य आरोपः वर्तते। तर्हि आरोपः यः अस्ति तेन अत्र रूपकालंकारः वक्तुं शक्यते। रूपकालंकारेऽपि सादृश्यं भवति। अतः उपमायां शैलूष्यां च किं सादृश्यम् इति प्रतिपादयति पदान्तरेण। कीदृशी उपमा? तो संप्राप्ता। किम संप्राप्ता? तो चित्र भूमिका भेदान। अत्र चित्रमिति पदेन अलंकारः ग्राह्यः, भूमिका इति पदेन अवस्थाः देशांतर परिग्रहो वा ग्राह्यः। शब्दकल्पद्रुमे लिखितं यत् भूमिका वेशांतर परिग्रहः, योग दर्शने चित्तस्य अवस्था विशेषः एव भूमिका शब्देन उक्तः। चित्तस्य क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध रूपाः भूमिकाः भवन्ति। एताः भूमिकाः चित्तस्य अवस्था विशेषाः सन्ति। तर्हि उपमायाः एव अवस्था विशेषाः ये सन्ति ते एव अन्ये उपमेयोपमादयः अलंकाराः विराजन्ते। चित्रं यद् वर्तते अथवा चित्राणि अर्थालंकाराः ये सन्ति ते कीदृशाः सन्ति? तो भूमिका रूपाः सन्ति, तो अवस्था रूपाः सन्ति। तो भूमिका रूपाणाम् अलंकाराणां ये भेदाः सन्ति तान् भेदान् इयं संप्राप्ता भवति उपमा। शैलूषी या वर्तते सा सापि विचित्राः भूमिकाः धारयति। तो चित्राणां विचित्राणां भूमिकानां अवस्थानां, सीता शकुंतलादि रूपाणां अवस्थानां अथवा नाना वेशानां भेदान् संप्राप्ता भवति। शैलूषी अपि एतादृशी भवति। शैलूषी रंगमंचे नृत्यति, किंतु उपमा या वर्तते सा काव्ये नृत्यति। अर्थात काव्ये एषा विभिन्नानि रूपाणि विभिन्नालंकार माध्यमेन प्रदर्शयति। तो चित्र भूमिका भेदान संप्राप्ता एका प्रधान भूता केवला वा उपमा रूपा या शैलूषी वर्तते सा रंजयति। किम रंजयति? तो चेतः। केषां चेतः? तो तद्विदाम्। तदिति पदेन उपमा पक्षे काव्यं ग्राह्यम्,
एवं च शैलूषी पक्षे रंगः ग्राह्यः रंगमंचः ग्राह्यः। काव्य रूपे रंगे अथवा रंगमंच सदृशे काव्ये एषा विद्यमाना जा वर्तते उपमा, सा उपमा सहृदयानां काव्यविदां तत्काव्यं ये विदन्ति ते काव्यविदः तेषां काव्यविदां चेतः मनः आह्लादयति। एवं शैलूषी या वर्तते सा रंगमंचे विविध वेशभूषा दि गृहीत्वा तत्रापि सहृदयानामेव एवं च रंगम रंगपदेन उपलक्षितं नाट्यं ये विदन्ति तेषां चेतः रंजयति। एवं अत्र काव्यं रंगः वर्तते, उपमा शैलूषी वर्तते, चित्रं भूमिका वर्तते। अत्र उपमा या भवति सा विविधालंकार रूपक ग्रहणं करोति। तो विविधालंकार रूपाणां ग्रहणम् एव तस्याः भूमिका वर्तते। अलंकाराः अपि उक्तिवैचित्र्य रूपा भवन्ति। अतः उक्तिवैचित्र्यम् उक्तिभंगी या वर्तते सा एव वस्तुतः अलंकार रूपा भवति। कथनस्य शैली यदा परिवर्त्यते तदा अलंकार भेदः भवति इति अग्रे कथयिष्यते। तो विविधालंकार रूपक ग्रहणम उपमा करोति। नटी या वर्तते सा नर्तनं करोति, गात्र विक्षेपं करोति। एवं च अत्र चित्र भूमिका प्राप्ति नर्तरम नर्तनम तद्विच्चेतो रंजनम च साधारण धर्मः वर्तते उपमायां शैलूष्यां च वर्तते। आन्तर्यम् इदं वर्तते यत् उपमा एव विविधालंकार रूपाणि गृह्णाति। उपमायाः ज्ञानम् अतः पूर्वम् आवश्यकम्। अतः उपमायाः एव निरूपणं पूर्वं कर्तव्यम्। यथा नटी विविध वेशान् गृहीत्वा सहृदयान् रंगमंचे सीतादि रूपतया सीतादि रूपाम् अवस्थां प्रपन्ना इव सती सहृदयान् आह्लादयति, तथा उपमा। उपमा नाम सादृश्यं भवति। सादृश्यम् एव साधर्म्यम् उच्यते। एवं समानता, तुल्यता इत्यादयः शब्दाः अत्र सन्ति पर्यायाः। तत्र उपमा या वर्तते सा विविधालंकार बीजभूता वर्तते। तत्र कथम एषा विविधालंकार रूपाणि गृह्णाति उक्ति भेदेन इति अप्पय दीक्षितः स्वयं प्रतिपादयति। स स कथयति चंद्र इव मुखम इति सादृश्य वर्णनम तावत उपमा। उपमा का वर्तते तर्हि कथयति अप्पय दीक्षितः सादृश्य वर्णनम। तो सादृश्यस्य वर्णनम
अत्र वर्णनम इति वर्णनपदं प्रयुक्तं तर्हि वर्णनं कुत्रचिदपि उपमापदेन न उक्तम्। सादृश्यम् एव सर्वत्र उपमापदेन उच्यते। अतः वर्णनपदस्य खण्डनं कृतं वर्तते पंडितराज जगन्नाथेन। तो सादृश्यं तावद् उपमा इत्येव वक्तव्यम् आसीत्। तर्हि अत्र वर्णनपदं व्यर्थं वर्तते इति आलोच्यते पंडितराज प्रभृतिभिः। अत्र तात्पर्यम् अप्पय दीक्षितस्य प्रतीयते। सादृश्यस्य वर्णनं नाम अत्र वर्णन विषयीभूतं सादृश्यम् कवेः विवक्षया विवक्षा विषयीभूतं यत् सादृश्यं वर्तते। कविः सादृश्यं प्रतिपादयति, वर्णयति, शब्दप्रयोगेन ज्ञापयति। अतः अत्र वर्णन विषयीभूतं सादृश्यम् उपमा इति तात्पर्यं ग्रहीतुं शक्यते। तो वर्णन विषयीभूतं वर्णना कविना क्रियते। लोकोत्तर वर्णनायां यः निपुणः भवति कविः तस्य एव कवेः काव्यं कर्म काव्यम् उच्यते। तर्हि कविवर्णना विषयीभूतं सादृश्यं न तु अन्येषां या वर्णना भवति तद् वर्णनायाः विषयीभूतं सादृश्यम् उपमा नास्ति इति तात्पर्यं ग्राह्यम्। तो वर्णन विषयीभूतं मुखं चंद्र इव अस्ति। तो चंद्र इव मुखम् इत्यत्र उपमा अलंकारः वर्तते। अत्र चंद्रः वर्तते उपमानम्, मुखम् इति वर्तते उपमेयम्। यत् प्रसिद्धं भवति तत् उपमानं भवति। यं पदार्थं सर्वे जानन्ति ते पदार्थाः उपमानस्य विषयतां प्रपद्यन्ते। प्रसिद्धः पदार्थः उपमानं, तदपेक्षया अप्रसिद्धः पदार्थः उपमेयं भवति। एवं अत्र चंद्र प्रतियोगिकं सादृश्यं मुखे वर्णितं वर्तते। तो मुखे चंद्रस्य सादृश्यं वर्णन विषयीभूतम् अस्ति, अतः उपमा वर्तते। एषा एव उपमा उक्ति भंगी भेदेन अनेकालंकार भावं प्राप्नोति उच्यते। सा एव उक्ति भंगी भेदेन, सा एव उपमा एव याः सन्ति उक्तयः वर्णनाः। तो उक्तयः याः सन्ति तासां याः भंग्यः भवन्ति, प्रकाराः भवन्ति, तेषां प्रकाराणां भेदेन उक्ति वैचित्र्येण न उक्ति वैचित्र्येण एषा उपमा अनेकालंकार भावं भजते, अनेकालंकारत्वं प्राप्नोति। अतएव उपमायाः प्राधान्यं वर्तते ब्रह्मवत्। अतः उपमायाः एव सर्वप्रथमं विवेचनम् अत्र विधीयते अप्पै दीक्षितेन। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने पहले देखा कि अप्पय दीक्षित ने कहा कि अर्थ चित्र का वर्णन मैं चित्र मीमांसा में करूंगा। अब पुनः प्रश्न हुआ
कि अर्थ चित्र में किस अलंकार का निरूपण पहले किया जाए। चित्र शब्द से अलंकार गृहीत है, अलंकार प्रधान काव्य को ही चित्र काव्य इन्होंने ये कहा था। तो ये यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि उपमा ही जो है वह पहले ज्ञातव्य है, क्योंकि उपमा ब्रह्म रूप है। जैसे ब्रह्म अविद्या के कारण अनेक घटपट आदि पदार्थ के रूप में भाषित होता है, उसी प्रकार से उपमा जो है वही उपमेय उपमेयोपमा रूपक आदि अनेक अलंकारों के रूप से भाषित होती है। उपमा ही कहीं न कहीं बीज रूप में अन्य अलंकारों में रहा करती है। तो यहाँ पर इन्होंने उपमा को कहा कि एक ये नटी है। नटी जैसे अनेक वेशभूषाओं को धारण करके, विचित्र वेशभूषाओं को धारण करके रंगमंच पर आती है, और उसकी अनेक अवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। कभी सीता रूप, कभी शकुंतला रूप। तो इस प्रकार से विचित्र भूमिकाओं को, विचित्र वेशभूषाओं को, विचित्र सीताराम आदि अवस्थाओं को प्राप्त हुई नटी जिस प्रकार से रंगमंच में आह्लादित करती है सहृदयों को, उसी प्रकार उपमा जो है वह भी काव्य रूपी रंगमंच में, अर्थात काव्य में विद्यमान जो उपमा है वह उपमा अनेक अलंकारों के रूप में, अनेक अलंकार रूप अवस्थाओं को प्राप्त कर ये जो है उपमा सहृदयों को आह्लादित करती है। जैसे उपमा सादृश्य है, समानता कहते हैं, साधर्म्य भी इसी को कहते हैं। चंद्र इव मुखम, ये उदाहरण दिया, चंद्र उपमान है, मुख है उपमेय। जिससे तुलना करते हैं वो उपमान होता है, और जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय कहलाता है। तो चंद्रमा से तुलना मुख की गई है यहाँ पर। तो चंद्र उपमान है और मुख की तुलना की गई है, अतः मुख जो है सो उपमेय है। तो चंद्र भी वह मुखम यहाँ पर सादृश्य वर्णन है, और सादृश्य वर्णन को अप्पय दीक्षित जो हैं सो उपमा अलंकार कहते हैं। तो वर्णन वस्तुतः उपमा नहीं है। वर्णन पद के प्रयोग से ये अप्पय दीक्षित बतलाना चाहते हैं कि कवि की वर्णना का विषय जो सादृश्य है वही उपमा अलंकार है। जो कवि नहीं है उसका जो वर्णन है, किसी विषय का प्रतिपादन है, तो उसके प्रतिपादन का विषय जो सादृश्य है वो उपमा नहीं है। जैसे गो सदृशः गवयः, गौः इव गवयः, कि गो के समान गवय होता है, तो ये वर्णना का विषय नहीं है, प्रतिभा का विषय नहीं है, प्रतिभोत्थापित ये सादृश्य नहीं है, इसलिए वर्णना पद रखा। और इस प्रकार से इन्होंने बतलाया कि उपमा का ही निरूपण पहले किया जा रहा है, क्योंकि उपमा के ज्ञात हो जाने पर शेष अलंकारों के ज्ञान में सुविधा हो जाएगी। जैसे उपनिषदों में बताया गया है कि ब्रह्म के ज्ञान से सारे पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, एक विज्ञान से सारे का विज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार उपमा के ज्ञान से सारे अलंकारों का ज्ञान हो जाएगा। उपमा ही विविधा अलंकार के रूप में अपने को प्रकट करती है। एवं अत्र उपमा या वर्तते सा शैलूषी अस्ति, तो शैलूष्या अत्र उपमायाः सादृश्यम दत्तम, अर्थात
नटित्वस्य आरोपः अत्र उपमायां कृतः वर्तते। अतः अस्मिन् पद्ये रूपकालङ्कारः वर्तते। राजशेखरस्तु वदति उपमा कविवंशस्यैव माता वर्तते इति। एवं उपमायाः सर्वप्रथमं निरूपणम् आवश्यकम् अस्ति।